ये कैसी तेरी खुदगर्जी। महक से शादी के बाद भी शमशेर का रूड बिहेवियर अभी कम नहीं हुआ। महक के अब्बू इस कदर हर्ट होने वाले हैं कि उनको होने वाला है हार्ट अटैक। महक के दिल में शमशेर के लिए मोहब्बत तो नहीं, अलबत्ता नफरत और बढ़ रही है। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 14 को रिव्यू करेंगे। इसके साथ इसकी एपिसोड 15 पर भी बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ सैयद मोहसिन अब्बास। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 14 की पहले बात कर लेते हैं। एपिसोड 14 एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। ये इस ड्रामा की एक ख़ास बात है कि इस ड्रामा की अभी तक जितनी भी एपिसोड आई हैं, कहीं भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये स्टोरी ड्रैग हो रही है। इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, यही वजह है कि इसकी TRP भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यूट्यूब पर व्यूअरशिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एपिसोड 14 में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हुई नज़र आई हैं और महक का जिंदा होना ये अब राज नहीं रहा और ये सब लोगों पर राज खुल चुका है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस इस एपिसोड को कर लेते हैं। तो महक और शमशेर का आप लोगों को निकाह होता हुआ नजर आया और इस पूरी एपिसोड में महक दुल्हन ही बनी रही। दुल्हन के ड्रेस में ही हमें नज़र आई महक, यानी कि दुल्हफिशां काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये इस ड्रामा में दूसरी दफ़ा दुल्हन बनी हुई हमें नज़र आई हैं। पहली दफ़ा जब वो दुल्हन बनी हुई थी इतना कोई अच्छा ख़ास मेकअप नहीं था और मैं भी शायद इसलिए क्योंकि उस दुल्हन के रूप में कोई इतने ज़्यादा सीन ही नहीं थे। एक आध सीन था उसका जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट पर भी बाय द वे बातें करते हैं और शमशेर का उससे निकाह फाइनली हो ही गया और बड़े टूटे दिल के साथ उसने कबूल है इस निकाह पर किया। और शमशेर की अकड़, शमशेर की ज़िद वो अभी तक भी कम नहीं हुई, यानी कि महक को पाने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई और फिर वो वहाँ से उससे लेकर चला गया अपने घर। अब यहाँ पर शमशेर को क्लियरली पता है कि उसके घर वाले महक को किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो मेरे ख्याल में इतना रईस बंदा है वो उसके लिए कम से कम एक और घर का भी अरेंजमेंट कर सकता है। खैर वो महक को लेकर अपने घर गया और महक को देखकर शमशेर के अबू शॉक हो गए। ऐसा लगा उन्हें तो 20 वोल्ट का झटका लगा है और उन्होंने एक भूत देख लिया है। और जब उन्हें शमशेर ने बताया कि उसने निकाह भी कर लिया है तो उन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। लेकिन महक के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं उस घर में, क्योंकि कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं है। ये सभी लोग अपने स्टेटस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ईगो का शिकार हैं। और एक हाँ शमशेर की माँ है जो कि उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और वो इस एपिसोड में हमें नज़र भी आया कि उन्होंने महक को क्लियरली बता दिया कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मौजूद है, तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ये असल इम्तिहान है शमशेर का और महक का। महक का तो ऑब्वियसली इम्तिहान है ही, एक ऐसे शख्स से उसने शादी की है जिससे वो नफ़रत करती है। एक ऐसे घर में उसकी शादी हुई है जहाँ पर हर लोग उनमें से कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए तो काफ़ी कठिन है ही। लेकिन शमशेर के लिए भी ये एक चैलेंज ज़रूर है क्योंकि उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी भाभी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सीन करती हैं और उसकी कज़न जो उससे प्यार करती है, वन साइडेड प्यार, वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम महक के लिए क्रिएट करेगी। और उसके अबू वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों से कैसे शमशेर बचाएगा उसे ये देखने वाली बात होगी। शमशेर के अबू ने उसे क्लियरली बता दिया कि 2-4 दिन और रखो और जितने पैसे इसके बनते हैं इसे दो और ये मामला ख़त्म करो। और ये कितनी गिरी हुई बात थी ये आप लोग इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन शमशेर का ये इम्तिहान तो है। शमशेर अपने घर वालों के सामने तो मैं कहूँगा कि ठीक डिफेंड कर रहा है अभी तक महक को, और महक के लिए वो ओपनली खुलकर जो है वो उसकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहाँ तक उसकी मोहब्बत की बात है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। हम लोगों को लगा था कि शायद महक से शादी करने के बाद वो थोड़ा तब्दील हो जाए, शायद उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, और जो उसका एक दावा था कि मैं महक के दिल में अपनी मोहब्बत अब पैदा करूँगा, और वो दिन दूर नहीं है जब महक की नफ़रत उसके लिए मोहब्बत में तब्दील होगी। तो ये तो ऐसे ही हो सकता है कि उसका ख्याल रखा जाए, अपनी जितनी भी उसने अब तक हरकतें की हैं उस पर अपोलोजाइज़ किया जाए, और उसने ये इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि मैं सब कुछ भुलाकर नई ज़िंदगी जो है वो आगाज़ करना चाहता हूँ। लेकिन एक लड़की के साथ आपने इतने बड़े जुल्म किए हों तो वो कैसे इतनी आसानी से मान सकती है, और ऐसा ही कुछ महक ने भी कहा कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं भूल सकती। जिस पर एक मतलब
मरतबा फिर गुस्सा हो जाता है शमशेर, और एक बात तय है कि उसे अपने गुस्से पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो वहाँ पर काफ़ी रूडली जो है वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो मुलाजमा आती हैं उस पर, काफ़ी चिल्लाता भी है वो। और ये देखकर फिर महक डर जाती है, वो उससे डरी हुई है, वो उसके सामने उसकी किसी भी बात से इनकार नहीं करती। वो उसे कहती हुई भी नज़र आई कि अब हमारी शादी होगी, अब मैं क्या करूं, मुझे आप ही बताएं, क्योंकि आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, डरा कर, धमका कर और धमकियों और अपनी ताकत के बलबूते पर मुझे यहाँ लाए हैं। तो अभी आप ही मुझे बताएं, क्योंकि वो जो मैं अपने घर में जैसे रहती थी एक काम नॉर्मल लाइफ हो, तो मैं अब भूल चुकी हूँ तुमसे डर डर के, तुमसे छुप छुप कर। तो महक के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और शमशेर की एक और बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी कि जब महक की माँ ने उसे कॉल की तो उसने क्लियरली उन्हें कह दिया कि अब आप यहाँ पर कांटेक्ट नहीं करें, महक से दूर रहें, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं आपकी बात कराऊंगा। तो ये भी एक और रिडिकुलस बात थी जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी शमशेर से, कि मुझे लगा था कि शायद वो अब चेंज हो चुका हो, लेकिन वो अभी तक वैसा ही ज़िद्दी और तकब्बुर से भरा हुआ हमें एक इंसान नज़र आ रहा है। तकब्बुर का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये अपना वर्ड मैं वापस लेता हूँ, लेकिन ज़िद्दी है वो, और अपनी ज़िद पर अड़ कर वो काफ़ी ज़्यादा गलत बातें भी कर रहा है। और अब मेरे ख्याल में तो अगर उसने महक को अपने घर पर वो लेकर गया है तो उसे ख्याल रखना चाहिए। अब अगर उसने महक के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है तो वो इस तरह ज़बरदस्ती नहीं होगी, वो उसकी केयर करने से होगी, वो उसको खुशियाँ देने से होगी, और ऐसा करता हुआ अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया शमशेर। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई इस एपिसोड में कि शेरू कहीं गायब हो गया। शेरू का हम लोगों ने एक सीन देखा, उसके जहन में वो सारा मंजर आता है कि जब एक्सीडेंट हुआ और ट्रक के पीछे एक बंदा आप लोगों को भी नज़र आया जिसने पी कैप पहनी हुई होती है, और वो बंदा हमें क्लियरली बिल्कुल नज़र नहीं आया क्योंकि अंधेरा था। तो वो बंदा कौन था ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हों तो मैंने जो सबसे पहले बात की थी कि मुझे लगता है कि शेरू ने ही हेल्प करके महक की ज़िंदगी बचाई हो, और जो शेरू ने ये हरकत की है वो काफ़ी डरा हुआ भी हम नज़र आया, और उसने ये बात भी जहन में सोची कि वो लड़की जब मालिक के घर जाएगी तो वो मेरे साथ बहुत ही बुरा करेंगे, और वो कहीं गुम हो गया है, वो उसने खुद को कहीं पर छुपा लिया है। तो ये इस बात जो मैंने स्टार्ट में बात की थी अपनी 3-4 वीडियोस पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ था कि मुझे लगता है कि शेरू ने ही हेल्प की है महक की, तो मुझे लगता है कि मेरी वो बात ठीक थी। अगर तो मेरी वो बात ठीक थी तो आप लोगों का मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो कम से कम बनता ही है, और अगर नहीं होता तो ठीक है, आप लोग ना सब्सक्राइब कीजिए, कोई मसला नहीं है। सो शेरू के हवाले से भी ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ओवरऑल एक और ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड थी, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ये ड्रामा, मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ। एक्टिंग की अगर बात कर लें तो दानिश तैमूर आउटस्टैंडिंग है, सुपर्ब है, और उनकी एक्टिंग थ्रू आउट इस ड्रामा में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा उनका रोल है एक ज़िद्दी लड़के का, एक बिगड़े हुए अमीर घराने के लड़के का, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रोल निभा रहे हैं। और उनके एक्सप्रेशंस की बात कर लें या उनकी डायलॉग डिलीवरी के हवाले से बात कर लें, आप लोगों को वो एक ही सीन में एक ही डायलॉग डिलीवर करते हुए पहले वो आप लोगों को नज़र आएंगे एक प्यार करते हुए महक को, और साथ ही फिर नेक्स्ट ही डायलॉग में, नेक्स्ट ही लाइन में वो गुस्से के एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग वो अभी तक कर रहे हैं, क्रेडिट गोज़ टू दानिश तैमूर। इसके अलावा दुरे विशां की भी एक्टिंग इस एपिसोड में कमाल नज़र आ रही है, रोने धोने वाला ही कैरेक्टर है, और वो इस रोल को पूरी बखूबी तरह से निभा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी दुल्हन के रूप में, और शादी भले ही उन्होंने अपने दिल से ना की हो, लेकिन मेकअप उनका कमाल था, अच्छा मेकअप भी था उनका, और लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और एक्टिंग भी उनकी अच्छी थी। सो अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 15 के प्रोमो पर। और एपिसोड 15 में आप लोग देखेंगे कि महक की मुश्किलात किसी भी तौर पर कम नहीं हो रही, क्योंकि जिस घर में वो है उसमें उससे सभी नफरत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सीन क्रिएट करती हुई नज़र आएगी उसे कि नंद और यानी दारा की वाइफ हो, और दारा की वाइफ जो है वो घर छोड़कर जाने की धमकी देती है, क्योंकि उसकी इंसल्ट की थी महक ने, और वो किसी तौर पर उसको, क्योंकि एक गरीब लड़की है महक, तो वो नहीं
देखना चाहती कि वो मेरे बराबरी करे। इसके अलावा शमशेर के अबू उसे अपने ताकत के बलबूते पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेंगे। सबसे पहले वो मुलाकात करेंगे महक के अबू से और उन्हें कहेंगे, और एक ब्रीफकेस उन्हें पैसों से भरा हुआ देंगे और उन्हें कहेंगे ये लो और अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, तुम्हारे ख़ानदान को तबाह कर दूँगा, तुम्हारे साथ नस्लें याद रखेगी। ऐसी कुछ धमकियाँ देते हुए भी नज़र आए हैं। यानी कि महक के घर वालों की टेंशन इस शादी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि अब शादी हो गई, अब शमशेर भी इनका साथ देता और इनकी परेशानियाँ जितनी भी थी इन्होंने कुर्बानी ही दी है अपनी बेटी की, तो उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और इस कदर आप देखेंगे कि वो हर्ट होंगे। और एक और सीन भी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शमशेर ने, तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया कि महक को कम्प्लीटली मना कर दिया है कि तुम अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं रखोगी, और वो बाहर लेकर जाता है महक को थोड़ा घुमाने के लिए, थोड़ी आउटिंग के लिए, शॉपिंग भी उससे शायद वो करवाता हुआ आप लोगों को नज़र आए। और वहाँ पर देख लेती है महक अपने अबू और अपने अंकल को, और उनसे मिलने की कोशिश करती है। गाड़ी लॉक होती है, शमशेर से कहती है कि वो गाड़ी रोको, उनसे मिलना चाहती है, लेकिन शमशेर वहाँ पर रुकेगा नहीं और गाड़ी को घर पर लेकर आएगा और एक मरतबा फिर गुस्सा करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। महक बार उसे क्लियरली बता देगा, मैंने तुमसे मना किया है कि तुम अपने घर वालों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखोगी, भूल जाओ उन्हें। ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म होगा महक के साथ, कम से कम तुमने उसे ज़बरदस्ती पा लिया है तो आप उसे खुश रखने की भी तो कोशिश करो। और इस सब बातों को देख कर महक के अबू काफ़ी ज़्यादा होंगे हर्ट और उनको आ जाएगा हार्ट अटैक, और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए या शायद वो बच ही जाएं। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अगर इस हार्ट अटैक से वो मर जाते हैं, तो इस मौत का भी ज़िम्मेदार शमशेर होगा। और सोचें, जो महक ऑलरेडी इतनी नफ़रत करती है शमशेर से, उसके दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाएगी, इसका आप बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामाई होगी और हम इसको भी रिव्यू करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप लोगों को क्या लगता है, कैसी तेरी खुदगर्जी की स्टोरी में आगे चलकर क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे ये नसीहत मौसम पास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।